बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है चैप्टर 4 की। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज़। ठीक है, वो कह रहा है कि ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी फैक्टराइजेशन हमने करके और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमने बताना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास 12x प्लस 36 है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12x प्लस 36 ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जब हमने फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन किए थे तब भी मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि जब भी हमने किसी भी क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही इसमें से। ठीक है, तो अब देखिए 12x प्लस 36 है, तो इसमें से हमने क्या करना है, सबसे पहले 12 को कॉमन ले लेना है क्योंकि ये कॉमन आ रहा है। 12 कॉमन आ जाएगा, बाकी इधर x रह जाएगा। ठीक है, प्लस और ये 36 जो है इसको अंदर आके इस 12 पे डिवाइड करें जो कॉमन लिया है, तो 12 3 दा 36 होता है। ठीक है, तो ये बाकी 3 रह जाएगा इधर। तो ये चीज़ जो है ना फैक्टराइज करने के बाद इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 12 इंटू एक्स प्लस 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें देखें 12 इंटू एक्स प्लस 3 है कहीं पे, तो जो पहला ही ऑप्शन है वो है 12 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ए वाला। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखें नेक्स्ट जो है वो सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y, ये y नहीं है, इधर भी x है, 12x 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9r। तो कह रहा है कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, इसमें जो चार ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, तो इसको भी हम जो है ना सॉल्व आउट करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये जो है सेकंड वाला, ये है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने जो है ना वो इसके फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको अरेंज करके लिख लेना है। ये 4x स्क्वायर पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर ये प्लस 9 आ जाएगा और माइनस वाली जो है ना वो लास्ट पे 12x चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बन रहा है ना, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को जो है ना इस फार्मूले की फॉर्म में लिख देना है। पहले वाले को हमने ए स्क्वायर बनाना है, तो 2 जो है 4 जो है ये 2 का स्क्वायर और एक्स जो है एक्स स्क्वायर जो है एक्स का स्क्वायर 2x का स्क्वायर बन जाएगा जी, और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। लास्ट पे हमने बनाना है माइनस 2ab, तो माइनस 2 और ये हमारे पास जो है वो ए की जगह 2x है, 2x आ जाएगा, और बी की जगह हमारे पास जो है वो 3 है, तो 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा। ये देखें 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 और साथ ही एक्स और माइनस बी, ये बन रहा है ना इसको मल्टीप्लाई करने से, तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब इसकी अब हमने इसको क्या करना है कि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, इस फार्मूले को अगर हम क्लोज करके लिखें तो ये माइनस है, तो ये बन जाती है ए माइनस बी होल का स्क्वायर बन जाता है हमारे पास, इधर माइनस हो तो ये माइनस पे आता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को अब हमने इस फॉर्म में लिख देना है। तो ए की जगह हमारे पास 2x है, 2x आ जाएगा, और दरम्यान में माइनस है माइनस, और बी की जगह 3 है तो 3 आ जाएगा इस होल का स्क्वायर। इस फार्मूले को क्लोज करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन गई है इसकी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास आया 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर, 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर। तो आंसर 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर, ये देखिए बी वाला जो ऑप्शन है ना ये 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो करना है वो थर्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि HCF ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी का स्क्वायर इज, इसका ये दो हमें दिए हुए हैं, ए क्यूब बी क्यूब और एक ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसका हमने HCF निकालना है। तो HCF जो होता है ना वो जो दोनों में कॉमन फैक्टर होते हैं ना वो होता है। ठीक है, तो अब हम इसका HCF निकालते हैं। एक हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब है, दूसरा पहला हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब है, और दूसरा हमारे पास जो है ना वो ए बी का स्क्वायर है। तो इसका हमने क्या करना है, HCF निकालना है। तो इसको हम ए क्यूब को पहले लिख लेंगे
ओपन करके तो ये आएगा ए मल्टीप्लाई ए, फिर हम बी को ओपन करके लिखेंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी। तो अब हम जो है ना ए बी का स्क्वायर जो है इसको ओपन करके लिख लेंगे ए और आगे बी स्क्वायर है मल्टीप्लाई बी इसको ओपन करके लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इनमें हमने देखने जो कॉमन फैक्टर है, ए दोनों में है तो ये कॉमन आ गया, बी भी दोनों में है ये कॉमन आ गया, और ये बी भी दोनों में है तो ये भी कॉमन आ गया। बाकियों को आपने छोड़ देना है और जो कॉमन है उनको लिख लेना है। पहले ए है, फिर मल्टीप्लाई बी है, फिर मल्टीप्लाई ये वाला कॉमन बी है तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे ए एडिट आएगा और बी जो है दो बी है तो इसकी पावर वन ऐड होकर 2ab का स्क्वायर। तो ये जो है ना इसका HCF आ जाएगा इन दोनों का HCF जो है वो AB स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है AB स्क्वायर। ये सेकंड वाला बी वाला ऑप्शन जो है ये AB स्क्वायर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हमने जो करना है वो फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy, इन तीनों का एलसीएम हमने निकालना है। तो पहले हमने HCF निकाला था, अब हमने एलसीएम निकालना है। किस किस का निकालना है? 16x स्क्वायर, एक हमने निकालना है 16x स्क्वायर का, दूसरा हमने 4x का, और तीसरा जो है वो 30xy का 30xy। इन तीनों का हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इन तीनों को सबसे पहले ये जो 16 है ना इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसको हम जो है ना 2 से करें तो 2 8 दा 16 होता है, फिर 2 4 दा 8, फिर 2 2 दा 4, ठीक है। फिर 2 1 दा 2। तो इसको हम इधर लिख लेंगे 16 को 1 2 3 4 बार 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये आए हैं, और आगे एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई एक्स, एक्स को भी ओपन करके लिख लेंगे। अब इधर जो है वो 4x है, 4 का लें तो 2 2 दा 4 होता है और 2 1 दा 2 होता है, 2 बार, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 और साथ x है मल्टीप्लाई x आ जाएगा इधर, ठीक है। अब ये 30 है तो 30 का हम लें तो 30 का हम लें तो 2 15 दा 30 होता है, और फिर 3 से अब करें 2 से नहीं होता तो 3 5 दा 15 और 5 1 दा 5, ये आता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और साथ मल्टीप्लाई x और साथ y है, ठीक है। ये आ गया। अब जो हमारे पास एलसीएम होता है ना वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई लें तो ये हमारे पास बन जाता है एलसीएम। अब इनमें तीनों में देखें कॉमन कौन से, ये 2 तीनों में है, ये कॉमन है, ठीक है। x तीनों में है, ये भी कॉमन है, और इसके बाद ये 2 इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर लें, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो अब इन जो कॉमन फैक्टर है पहले वो लिख लें, ये 2 कॉमन है, 2 मल्टीप्लाई, ये 2 भी कॉमन है 2 में तो ये भी लिख लेंगे 2, फिर लास्ट पे x कॉमन है तो वो भी लिख लेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर हो गए। अब हमने क्या करना है वो लिखना है जो नॉन कॉमन फैक्टर है। तो नॉन कॉमन फैक्टर में पहले 2 है ये लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई ये वाला 2 है ये भी लिख लेंगे, फिर ये 3 है मल्टीप्लाई 3 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई ये 5 है 5 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई और ये x भी नॉन कॉमन में है ये भी लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लास्ट पे ये y भी है ये भी लिख लेंगे। ये तमाम हमने अब लिख ली हैं। अब इन सब को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करवा देना है। कैलकुलेटर के ऊपर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 240, ठीक है। और साथ एक x ये और एक x ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और साथ ये y ये भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका सारा एलसीएम 240x स्क्वायर y, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 240x स्क्वायर y, ठीक है। ये अब हमारा आंसर आएगा किसका, फोर्थ वाले का। 240x स्क्वायर y है इस ऑप्शन में कहीं, 240x स्क्वायर y ये है सी वाला ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हमने जो करना है वो फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF इज इक्वल टू डैश ऑफ 2 पोलिनोमियल। तो प्रोडक्ट जो एलसीएम और HCF का होता है ना वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल के,
इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, इधर प्रोडक्ट आएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है 5 वाले। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है वो 6 पार्ट है। इसके अंदर वो हमें कह रहा था स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज, इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसका हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको अरेंज करके लिख लेना है, यानी एक्स स्क्वायर फिर प्लस 9 लिख लेंगे और माइनस वाली माइनस 6x को लास्ट पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बन रहा है ना, ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो हमने पहले एक्स स्क्वायर जो है ना इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे इसको, ये एक्स का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस आगे 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, और लास्ट पे हमने 2ab है माइनस 2 आ जाएगा, और साथ ही जो है वो हमारे पास x है और b जो है वो हमारे पास है 3 है। ये फॉर्म, ये देखें 3 2 द 6 और साथ x 6x बन गया और ये माइनस आ गया साथ ही, इसको मल्टीप्लाई करवाने से 6x बन रहा है। ठीक है, ये फॉर्म बन गया। तो इस फार्मूले को अगर हम क्लोज करें तो ये हमारे पास बन जाता है a, और इधर माइनस है तो माइनस b का स्क्वायर, इधर प्लस होता तो फिर प्लस आना था। ठीक है, माइनस 2ab है तो माइनस a माइनस b होल का स्क्वायर बना है। तो इस फार्मूले को अब हमने इस फॉर्म में लिखते क्लोज कर देना है। a की जगह x है हमारे पास, x आ जाएगा और दरम्यान में माइनस माइनस आ जाएगा, और b की जगह 3 है 3 आ जाएगा, तो सारा क्लोज करके इसका स्क्वायर, तो ये चीज़ बन गई x माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा सॉरी आंसर नहीं, अब हमने इसका, उसने हमें क्वेश्चन में कहा कि इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी रह जाएगा वो रहेगा x माइनस 3। तो जब हमने क्वेश्चन किए थे स्क्वायर रूट वाले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो जो आंसर है उसके साथ प्लस माइनस आना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ख़त्म हो तो जो बाकी बचता है उसके साथ प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस x माइनस 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, प्लस माइनस x माइनस 3, ये वाला ही ऑप्शन है, प्लस माइनस x माइनस 3, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने जो करना है वो है जी 7 MCQs है। इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि एलसीएम ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर एंड a माइनस बी होल की 4 इज, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास है a माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा a माइनस बी होल की पावर 4, इसका हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, इन दोनों का हमने एलसीएम निकालना है। a माइनस बी होल का स्क्वायर है तो इसको सेपरेट करके लिखे तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको ओपन करके लिखे तो ये आएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी और मल्टीप्लाई a माइनस बी, क्योंकि इसकी पावर 4 है तो ये 4 टाइम आ जाएगा, इसकी पावर 2 है तो ये 2 टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका करना है क्या, एलसीएम निकालना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम होता है कि एलसीएम जो है ना वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन आता है ना वो हमारे पास एलसीएम होता है। तो ये देखिए ये दोनों में a माइनस बी कॉमन है और ये भी a माइनस बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये दो कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर पहले लिख लेंगे, वो कौन से हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ठीक है, सेंटर में मल्टीप्लाई आ जाएगा और साथ में हमने लिखना है जो नॉन कॉमन फैक्टर है, नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो भी a माइनस बी मल्टीप्लाई और ये a माइनस बी, ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये आ गए हमारे पास। अब देखिए ये सब को ओपन करके लिख ले, a माइनस बी मल्टीप्लाई ये वाला a माइनस बी और फिर ये मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी ये वाला और फिर ये मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी, ये आ गए। तो ये सेम है, तो जब नंबर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन a माइनस बी हो जाएगा और ये पावर इसकी 1 इसकी 1 इसकी 1 और इसकी 1, ये चार ये पावर जो है ऐड होकर 4 बन जाएगी। ठीक है, a माइनस बी ये आ जाएगा इसका एलसीएम, a माइनस बी की पावर 4। तो
एलसीएम ए माइनस बी का स्केयर और ए माइनस बी होल की 4 का जो है ना वो आ जाएगा ए माइनस बी की पावर 4। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ए माइनस बी की पावर 4 जो है ना ये इन दोनों का एलसीएम आएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 8 वाला एमसीक्यूज है। कह रहा है फैक्टराइजेशन एक्स क्यूब प्लस 3x स्केयर प्लस 3x प्लस 1 इज, इसका हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन इसको हमने करना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है कि एक्स क्यूब, उसको हम इधर लिख लेंगे एक्स क्यूब और प्लस 3x स्केयर प्लस 3x प्लस 1, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है और उसके बाद जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमने बताना है एमसीक्यूज में से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे। ये एक्स क्यूब है, ये देखिए पहले ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। जब इस फार्मूले को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा पहले ए से तो ये बन जाएगा 3a स्केयर बी, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इस बी से तो ये बन जाएगा प्लस 3ab का स्केयर, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब तो हमारे पास बन गया, ठीक है। आगे हमने ये ए क्यूब की जगह एक्स क्यूब बन गया, आगे बी क्यूब हमने बनाना है। तो इधर क्यूब वाली और कोई वैल्यू नहीं है तो ये 1 का क्यूब बन सकता है। तो फिर आगे हम 1 को लिख लेंगे, ठीक है। और प्लस 3x स्केयर फिर आ जाएगा, फिर प्लस 3x आ जाएगा, ठीक है। पहले एक्स क्यूब है तो इसको एक्स क्यूब की फॉर्म में ए क्यूब वाली जगह पे बनाना है तो ये बन जाएगा एक्स का क्यूब, ठीक है। और बी की जगह प्लस 1 का क्यूब बने तो 1 ही आता है, ठीक है। ये 1 का क्यूब बन गया। आगे हमारे पास प्लस 3a स्केयर बी यानी 3a का स्केयर साथ बी, फिर प्लस 3a बी का स्केयर, ठीक है। ये यहाँ पे a का स्केयर है तो a हमारे पास x है, इधर x आ जाएगा और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b हमारे पास 1 है, ठीक है। और इधर भी a हमारे पास x है और b 1 का स्केयर, ठीक है। ये चीज़ बन गई। तो जब हम इस फार्मूले को सारे को ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab का स्केयर ये सारा फार्मूला जब हम क्लोज करके लिखें तो ये हमारे पास बन जाता है a प्लस बी होल का क्यूब। इस फार्मूले को जब हम क्लोज करें, ठीक है। तो इस फार्मूले को जब हम क्लोज कर लेंगे तो ये बन जाएगा, फिर a की जगह x आ जाएगा हमारे पास, प्लस b की जगह 1 है 1 आएगा, इस सारे का क्यूब बन जाएगा। इस फार्मूले को क्लोज करके लिखे तो ये x प्लस 1 का क्यूब हमारे पास जो है ना इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। उसने कहा था फैक्टराइज करें एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1 को फैक्टराइज करने के बाद इसका जो आंसर है एक्स प्लस 1 होल का क्यूब है हमारे पास। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 होल का क्यूब जो है वो ए वाला ऑप्शन है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, एक्स प्लस 1 होल का क्यूब, यही हमारा आंसर आया था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने करना है वो है जी 9th वाला एमसीक्यूज है। उसने कहा है क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री, जो क्यूबिक से ही शो हो रहा है कि क्यूब होता ही 3, जिसकी पावर 3 होती है उसको क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक से शो हो रहा है कि जिसकी पावर 3 इसकी डिग्री जो है वो 3 होगी, ठीक है। क्यूब होता ही 3 को कहते हैं क्यूब है, ठीक है। तो जो इसका क्यूबिक पोलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है वो 3 होती है, हमारे पास सी वाला ऑप्शन। लास्ट पे जो हमने करना है वो है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज, तो इसके हमने जो है ना वो फैक्टर बताने हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास है जी एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है। ये इसके हमने क्या करना है, इसको फैक्टर बताने हैं कि कौन कौन से। उसने कहा है वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक भी फैक्टर जो इसमें इनमें से हो वो हमने बताना है, ठीक है। तो पहले हम इसके एक फैक्टर निकालेंगे फिर देखेंगे कि उसमें से कोई इधर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्स क्यूब माइनस 27 है ना, इधर जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो इस फार्मूले को जब हम ओपन करके लिखें तो ये बन जाता है ए माइनस बी, इधर माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, फिर आगे वाले में सारे में प्लस आएगा, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को ओपन करके लिखें तो ये फॉर्म बनती है इसकी, ठीक है।
तो ये भी हमारे पास है। सबसे पहले हम इसको क्यूब बनाएंगे, ये एक्स क्यूब जो है ये एक्स का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। -27 जो है ये किसका क्यूब आता है, 3 का, यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास 27 बन जाता है। तो ये 3 का क्यूब है, ठीक है। तो ये फॉर्म बन गए। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ओपन करके लिखना है। पहले a माइनस पी है, यानी x-3 पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए स्केयर है तो ए स्केयर की जगह x है हमारे पास, ए की जगह तो एक्स स्केयर, फिर प्लस ए बी प्लस ए हमारे पास x है तो b हमारे पास 3 है, ठीक है। और लास्ट पे बी स्केयर यानी 3 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ये फॉर्म बन जाएगी, ये x-3 एज आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस ये 3x बन जाएगा और ये बन जाएगा 3 की स्केयर जो है ना, इसका मतलब है 3 × 3 3 3 9, तो ये बन जाएगा 9 हमारे पास। ये फॉर्म बन गई। अब इन दोनों ये दो फैक्टर बने हमारे पास, एक x-3 और एक x² + 3x + 9, ठीक है। अब इन दोनों फैक्टर में से देखिए कि जो ऊपर क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें कोई है x-3 या x, ये देखिए x-3 तो है, ये है x-3, ये पहले वाला ये है। आगे ये x+3 ये इधर नहीं है, कहीं भी नहीं आया, और ये x² -3x + 9 इधर नहीं है, वो भी ये x³ + 3x है, इधर -3x है, ठीक है। तो ओनली x-3 है उधर, तो ए वाला हमारा जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे क्या करते हैं कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ए और सी पे लगा देते हैं। ए और सी पे तब लगाना था अगर इधर प्लस आता, इधर माइनस है, सी वाला ऑप्शन इधर कहीं भी नहीं है, सी वाला जो है ना इधर फैक्टर नहीं बना, ये प्लस में आ रहा है, इधर माइनस है। अगर इधर प्लस में होता हमारे पास या इधर माइनस में आ जाता तो फिर ये सेम हो जाता, तो फिर ए और सी ऑप्शन करेक्ट होना था। अब जस्ट हमारे पास x-3 इन तीनों में मिल जाए तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन MCQs वाला था वो कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के। आज के लिए इतने काफ़ी, ओके, अल्लाह हाफिज़।